प्रभु का हूं और प्रभु ही मेरे हैं। मैं प्रभु का हूं और प्रभु ही मेरे हैं। मैं भगवान का हूं और भगवान ही मेरे हैं। मैं भगवान का हूं और भगवान ही मेरे अपने हैं। मैं आपकी शरण में हूं, सत्य चित आनंदमय चिन्मय सच्चिदानंदन प्रभु मैं आपका ही हूं। मैं आपकी शरण में हूं भगवान, मैं आपका ही हूं। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं केवल प्रभु का हूं और प्रभु ही मेरे हैं। मन कर्म वचन मनसा कर्मणा वचना सब प्रभु को समर्पण है। हे दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। दीन बंधु दीनानाथ ले ले डोरी अपने हाथ। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, सिर्फ आपका ही हूं। मैं आपका सुपुत्र हूं प्रभु। हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, हे नाथ, हे देवोत्तर देव महादेव मैं आपकी शरण में हूं प्रभु। मेरे हृदय रूपी मंदिर के विराजमान होइए। मेरे हृदय रूपी मंदिर में आपके विराजमान होइए प्रभु। इतनी दया और कृपा अनुकंपा कर दिए प्रभु। मैं आपका भगवान ने शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से आचरण करने वाले पुरुषों को सिद्धि सुख और परम गति न मिलने की बात कही है। यह सुनने पर जीव के मन में आया कि शास्त्र विधि को ठीक ठीक जानने वाला लोग तो बहुत कम है। अधिक संख्या में ऐसे ही लोग हैं जो शास्त्र विधि को तो जानते नहीं, पर अपनी कुल परंपरा वर्ण आश्रम संस्कार आदि अनुसार देवता आदि की श्रद्धा पूर्वक यजन पूजन करते हैं। शास्त्र विधि का त्याग होने से ऐसे पुरुषों की नीची आसुरी स्थिति होनी चाहिए और श्रद्धा होने से ऊंची देवी स्थिति होनी चाहिए। इसलिए वास्तव में उनकी क्या स्थिति है यह जानने के लिए जीव पहले श्लोक में श्री भगवान से प्रभु से प्रश्न करते हैं। ये शास्त्र विधि मूत्र श्रुतहज्य यजन्ते श्रद्धाया निवतः तेषां निष्ठां तो का कृष्णां सत्तमहो रजस्तम। हे कृष्ण, जो मनुष्य, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे परमेश्वर, जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा पूर्वक देवता आदि की पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा फिर कौन सी है? सात्विक है अथवा राजसी तामसी है? जीव प्रभु परमेश्वर परमात्मा से प्रश्न कर रहा है। जो परमेश्वर परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर जीव के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है। यह 17वां अध्याय 16वें अध्याय के 23वें श्लोक पर चला है। उसकी लेकर जीव वहां आए। या शास्त्र विधि मूत्र सृज्य, जो शास्त्र विधि का त्याग करके की जगह यहां ये शास्त्र विधि मूत्र सृज्य कहकर काम कारक मन माने ढंग से की वजह श्रद्धायवंतः श्रद्धा से कहते हैं। वर्तते बर्ताव करता है की जगह यजन्ते यजन करता है। कहते हैं कि नाशा सिद्धिम वापयोनोति ना सुखम ना परम गति। वह सिद्धि सुख और परम गति को प्राप्त नहीं होता की जगह तेषम निष्ठा तू का कृष्णम सत्य महो रजस्तम। उनकी निष्ठा कौन सी है? सात्विक देवी संपत्ति वाली अथवा राजसी तामसी आसुरी संपत्ति वाली कहकर भगवान से प्रश्न करते हैं। ये शास्त्र विधि मृत्युज है सत्तम हो रजस्तम। श्री भगवान गीता में भगवान श्री कृष्ण और जीव का संवाद संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए है। उन दोनों के सामने कलयुगी की जनता थी, क्योंकि द्वापर युग समाप्त हो रहा था। आगे आने वाले कलयुगी जीव की तरफ दृष्टि रहने से जीव पूछते हैं कि महाराज प्रभु ईश्वर परमेश्वर, जिन मनुष्यों का भाव बढ़ा
अच्छा है, श्रद्धा भक्ति भी है, पर शास्त्र विधि को जानते नहीं। यदि वे जान जाएं तो पालन करने लग जाएं, पर उनको पता नहीं, अतः उनकी क्या स्थिति होती है। उनकी क्या स्थिति होती है? जीव प्रभु से प्रसन्न कर रहे हैं। आगे आने वाले जनता में शास्त्र का ज्ञान बहुत कम रहेगा, उन्हें अच्छा सत्संग मिलना भी कठिन होगा, क्योंकि अच्छे संत महात्मा पहले युग में भी कम हुए हैं, फिर कलयुग में तो और भी कम होंगे। कम होने पर भी यदि भीतर चाहना हो तो उन्हें सत्संग मिल सकता है, परंतु मुश्किल यह है कि कलयुग में दंभ पाखंड ज्यादा होने से कई दंभी और पाखंडी पुरुष संत बन जाते हैं। अतः सच्चे संत पहचान में आने मुश्किल है। इस प्रकार पहले तो संत महात्मा मिलने कठिन है, और मिल भी जाए तो उनमें से कौन से संत कैसे हैं, इस बात की पहचान प्राय नहीं होती, और पहचान हुए बिना उनका संग करके विशेष लाभ ले, ऐसी बात भी नहीं है। अतः जो शास्त्र विधि को भी नहीं जानते और असली संतों को संग भी नहीं मिलता, परंतु जो कुछ यजन कौन सी होती है, सात्विक अथवा राजसी तामसी, परंतु जो कुछ यजन पूजन करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, ऐसे मनुष्यों की निष्ठा कौन सी होती है, सात्विक अथवा राजसी तामसी। सत्य महो रजस्तमः, पदों में सत्य गुण को देवी संपत्ति में और रजोगुण को तथा तमोगुण को आसुरी संपत्ति में ले लिया गया है। सत्य गुण को देवी संपत्ति में, रजोगुण को तमोगुण को आसुरी संपत्ति में ले लिया गया है। रजोगुण को आसुरी संपत्ति में लेने का कारण यह है कि रजोगुण तमोगुण बहुत निकट है। गीता में कई जगह ऐसी बात आई है, जैसे दूसरे अध्याय के 62वें 63वें श्लोक में काम अर्थात रजोगुण से क्रोध और क्रोध से मोह रूप तमोगुण उत्पन्न होना बताया गया है। ऐसे ही 18वें अध्याय के 27वें श्लोक में हिंसात्मक और शोक को रजोगुणी कर्तव्य का लक्षण बताया है, और 18वें अध्याय के ही 25वें श्लोक में हिंसा को तामस कर्म का लक्षण और 35वें श्लोक में शोक को तामस धृति का लक्षण बताया गया है। इस प्रकार रजोगुण और तमोगुण बहुत से लक्षण आपस में मिलते हैं। सात्विक भाव आचरण विचार देवी संपत्ति के होते हैं, और राजसी तामसी भाव आचरण और विचार आसुरी संपत्ति के होते हैं। संपत्ति के अनुसार ही निष्ठा होती है, अर्थात मनुष्य के जैसे भाव आचरण और विचार होते हैं, उन्हीं अनुसार उनकी स्थिति निष्ठा होती है। स्थिति के अनुसार ही आगे गति होती है। आप कहते हैं कि शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से आचरण करने पर सिद्धि, सुख और परम गति नहीं मिलती, तो अब उनकी निष्ठा ही पता नहीं, फिर उनकी गति का क्या पता लगे। इसलिए आप उनकी निष्ठा बताइए, जिससे पता लग जाए कि वे सात्विक गति में जाने वाले हैं या राजसी तामसी गति में। कृष्ण का अर्थ है खींचने वाला। कृष्ण का अर्थ है खींचने वाला। यहां कृष्ण संबोधन का तात्पर्य मालूम देता है कि आप ऐसे मनुष्यों को अंतिम समय में किस और खींचेंगे, उनको किस गति तरफ ले जाएंगे। 6ठे अध्याय के 37वें श्लोक भी जीव गति के विषय में प्रश्न में कृष्ण संबोधन दिया है। काम गतिम कृष्णम गच्छाति, यहां भी जीव का निष्ठा पूछने का तात्पर्य गति ही है। मनुष्य को भगवान खींचते हैं या कर्मों के अनुसार स्वयं खींचा जाता है। वस्तु कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, पर कर्म के फल विधायक होने से भगवान का खींचना संपूर्ण फलों में होता है। तामसी कर्मों का फल नरक होगा तो भगवान नरकों की तरफ खींचेंगे। वास्तव में नरकों द्वारा पापों का नाश करके प्रकार रंत्र से भगवान अपनी तरफ ही खींचते हैं। उनको किसी से भी वैर या देश नहीं है।
तभी तो आसुरी योनियों वाले जाने वाले के लिए भगवान कहते हैं कि मेरे को प्राप्त ना होकर अधोगति में चले गए। 16वें अध्याय का 20वां श्लोक, कारण कि उनका अधोगति में जाना भगवान को सुहाता नहीं है। इसलिए सात्विक मनुष्य हो, राजस मनुष्य हो या तामस मनुष्य हो, भगवान सबको अपनी तरफ खींचते हैं। इसी भाव से यहां कृष्ण संबोधन आया है। शास्त्र विधि को न जानने पर ही मनुष्य मात्र किसी न किसी प्रकार की स्वभाव या श्रद्धा तो रहती ही है। उस श्रद्धा के भेद आगे के उपदेश में कहेंगे, आगे के सत्संग में कहेंगे, आगे के उपदेश में कहते हैं। मानना विचारना युक्ति संगत नहीं बैठता, कारण कि भागवत दर्पण विषय प्रकरण से आया है, समाप्त हुआ है, परंतु यहां मनुष्य को श्रद्धा पहचानने का प्रसंग है, क्योंकि इस अध्याय के आरंभ में जीव प्रसन्न मनुष्य की निष्ठा श्रद्धा को लेकर के, अंत भगवान उसका उत्तर श्रद्धा को लेकर के देते हैं। शास्त्र विधि का त्याग 3 कारण से होता है, अज्ञान से, उपेक्षा से और विरोध से। यही 3 कारण है शास्त्र विधि का त्याग। श्री भगवान बोल रहे हैं, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिना शास्त्रो भवजः सात्विक राजसी देवी तामसी चितिताम श्रवणः। मनुष्यों की वह स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विक तथा राजसी तथा तामसी ऐसे 3 प्रकार की ही होती है, उसको तुम मुझसे सुनो। जीव निष्ठा को जानने के लिए प्रश्न किया था, पर भगवान उसका उत्तर श्रद्धा को लेकर देते हैं, क्योंकि श्रद्धा के अनुसार ही निष्ठा होती है। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम शास्त्रो भावजः। श्रद्धा 3 तरह की होती है। वह श्रद्धा कौन सी है? संगजा है, शास्त्रजा है या सौभाजा है? सौभाजा है। तो कहते हैं कि सौभाजा है, सौभाजा अर्थात स्वभाव से पैदा हुई, स्वभाव से पैदा हुई स्वतः सिद्ध श्रद्धा है। वह ना तो संग से पैदा हुई और ना शास्त्रों से पैदा हुई, वे स्वाभाविक प्रवाह में बह रहे हैं और देवता आदि का पूजन करते जा रहे हैं। सात्विक राजसी चेयो तामसी चिति तमाह श्रणम है। वह स्वभावजा श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। सात्विक राजसी तामसी, उन तीनों को अलग अलग सुनो। पीछे के श्लोकों में सप्तम अहो रजस्तमः पदों में अहो अबत्व देने का तात्पर्य है कि जीव की दृष्टि में सप्तम से देवी संपत्ति और अष्टम से आसुरी संपत्ति में ये 2 ही विभाग हैं, और भगवान ही बंधन दृष्टि से राजसी तामसी दोनों को आसुरी संपत्ति ही मानते हैं। निबंध्यासुर में कहा, परंतु बंधन की दृष्टि से राजसी और तामसी एक होते हुए दोनों के बंधन में भेद है। राजस मनुष्य सकाम भाव से शास्त्र विहित कर्म भी करते हैं, अतः वे स्वर्ग आदि ऊंचे लोक में जाकर और वहां भोगों को भोग कर पूर्ण क्षीण होने में फिर मृत्यु लोक लौट आते हैं। क्षीणे पूर्ण मृत्यु लोकम विश्व शांति। परंतु तामस मनुष्य शास्त्र विहित कर्म नहीं करते, अतः वे कामना और मूढ़ता के कारण अधम गति में जाते हैं। अधो गच्छन्ति तामसः। इस प्रकार राजस और तामस दोनों ही मनुष्यों का बंधन बना रहता है। दोनों के बंधन में भेद की दृष्टि से ही भगवान आसुरी संपदा वालों की श्रद्धा राजसी और तामसी 2 भेद करते हैं, और सात्विक राजसी और तामसी तीनों श्रद्धाओं को अलग अलग सुनने के लिए कहते हैं। परमात्मने नमः। सत्त्वान रूपा सर्वस्सः श्रद्धा भवति भारतः। श्रद्धामयो अयं पुरुषो यो यच्चेत् श्रद्धं स एव सः।
और श्लोक में वर्णित स्वभावजा श्रद्धा में 3 भेद क्या होते हैं, इसको भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा अंतकरण के अनुरूप होती है। यह मनुष्य श्रद्धामय है, इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला वही उसका स्वरूप है, अर्थात वही उसकी निष्ठा स्थिति है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारतः। पीछे के श्लोक में जिसे स्वभावजा कहा गया है, उसी को यहां सत्वानुरूपा कहा है। सत्व नाम अंतकरण का है, सत्व नाम अंतकरण का है। अंतकरण के अनुरूप श्रद्धा होती है, अर्थात अंतकरण जैसा होता है उसमें सात्विक राजस तामस जैसे संस्कार होते हैं वैसी ही श्रद्धा होती है। दूसरे श्लोक में जिनको देहिनाम पद से कहा था, उन्हीं को यहां सर्वस्व पद से कह रहे हैं। सर्वस्व पद का तात्पर्य है कि शास्त्र विधि को न जानते हो और देवता आदि की पूजन करते हो, शास्त्र विधि को न जानते हो और देवता आदि की पूजन करते हो, उनकी ही नींद नहीं, प्रत्युत जो शास्त्र विधि को जानते हो या ना जानते हो, मानते हो या ना मानते हो, अनुष्ठान करते हो या ना करते हो, किसी जाति के, किसी वर्ण के, किसी आश्रम के, किसी संप्रदाय के, किसी देश के कोई व्यक्ति कैसे ही क्यों ना हो, उन सभी को स्वाभाविक श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। श्रद्धामयम् महापुरुषः, यह मनुष्य श्रद्धा प्रधान है, तथा जैसे उसकी श्रद्धा होती है वैसे ही उसका रूप होगा। उससे जो प्रवृत्ति होगी वह श्रद्धा को लेकर श्रद्धा के अनुसार ही होगी। यो यशादंशायशः, जो मनुष्य जैसी श्रद्धा वाला है वैसी ही उसकी निष्ठा होगी, उसके अनुसार ही उसकी गति होगी, उसका प्रत्येक भाव और क्रिया अंतकरण की श्रद्धा के अनुसार ही होगी। जब तक वह संसार से संबंध रखेगा तब तक अंतकरण के अनुरूप ही उसका स्वरूप होगा। मनुष्य की सांसारिक प्रवृत्ति संसार के पदार्थों को सच्चा मानने, देखने, सुनने और भोगने से होती है, तथा परमार्थिक प्रवृत्ति परमात्मा में श्रद्धा करने से होती है, जिसे हम अपने अनुभव से नहीं जानते पर पूर्व के स्वाभाविक संस्कार से, शास्त्रों से, संत महात्माओं से सुनकर पूज्य भाव सहित विश्वास कर लेते हैं। उसका नाम श्रद्धा है, उसका नाम श्रद्धा है, उसका नाम श्रद्धा है। श्रद्धा को लेकर ही आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश होता है, श्रद्धा को लेकर ही आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश होता है। फिर चाहे वह मार्ग कर्म योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, शब्द और साधन दोनों पर श्रद्धा हुए बिना आध्यात्मिक मार्ग प्रगति पर नहीं होती। मनुष्य जीवन में श्रद्धा की बड़ी मुख्यता है। मनुष्य जैसी श्रद्धा वाला है वैसी ही उसकी स्वरूप, उसकी निष्ठा है। यो यशदक्षं सायसः, वह आज वैसा ना दिखे तो भी क्या, पर समय पाकर वह वैसा बन ही जाएगा। आजकल साधक के लिए अपनी स्वाभाविक श्रद्धा को पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो गया है, कारण कि अनेक मतांतर हो गए हैं। कोई ज्ञान की प्रधानता कहता है, कोई भक्ति की प्रधानता कहता है, कोई योग की प्रधानता कहता है, आदि आदि ऐसे तरह तरह के सिद्धांत पढ़ने और सुनने से मनुष्य पर उनका असर पड़ता है, जिससे वह किक्कंत्र मूढ़ हो जाता है कि मैं क्या करूं, किक्कर मूढ़ हो जाता है कि मैं क्या करूं, मेरा वास्तविक ध्येय लक्ष्य क्या है, मेरे को किधर चलना चाहिए। ऐसी दशा में उसे गहरी रीति से अपने भीतर के भाव पर विचार करना चाहिए कि संग से बनी हुई रुचि, शास्त्रे बनी हुई रुचि, किसी के सिखाने से बनी हुई रुचि, गुरु के बताने से बनी हुई रुचि, ऐसे ही अनेक रुचियां हैं। उन सबके मूलत स्वतः उद्बुद्ध होने वाली अपनी स्वाभाविक रुचि क्या है? मूल में सबकी स्वाभाविक रुचि यह होती है कि मैं संपूर्ण दुखों से छूट जाऊं और मुझे सदा के लिए महान सुख मिल जाए।
ऐसी रुचि हर एक प्राणी के भीतर रहती है। मनुष्य में तो यह रुचि कुछ जागृत रहती है। उनमें पिछले जन्मों के जैसे संस्कार हैं, उस जन्म में वे जैसे माता पिता पैदा हुए वैसे वायुमंडल में रहे, जैसे उनको शिक्षा मिली, जैसे उनके सामने दृश्य आए और वे जो ईश्वर की बातें, परलोक और पुनर्जन्म की बातें, मुक्ति और बंधन की बातें, सत्संग और कुसंग की बातें सुनते रहते हैं, उन सबका उन पर अदृश्य रूप से असर पड़ता है। उस असर से उनकी एक धारणा बनती है, उनकी सात्विक राजसी और तामसी जैसी प्रकृति होती है, उसी के अनुसार वे उस धारणा को पकड़ते हैं और उस धारणा के अनुसार ही उनकी रुचि श्रद्धा बनती है। इसमें सात्विक श्रद्धा परमात्मा की तरफ लगने वाली है और राजसी तामसी श्रद्धा संसार की तरफ। गीता में जहां कहां सात्विकता वर्णन हुआ है वहां परमात्मा की तरफ ही लगने वाली है। अंत सात्विक श्रद्धा परमार्थिक हुई और राजसी तामसी श्रद्धा सांसारिक हुई। श्रद्धा देवी संपत्ति हुई और राजसी तामसी श्रद्धा आसुरी संपत्ति हुई। देवी संपत्ति को प्रकट करने के लिए आसुरी संपत्ति का त्याग करने के उद्देश्य 17वां अध्याय चला है। कारण की कल्याण चाहने वाले मनुष्य के लिए सात्विक श्रद्धा देवी संपत्ति ग्रह है और तामसी राजसी श्रद्धा आसुरी संपत्ति त्याज्य है। जो मनुष्य अपनी कल्याण चाहता है, जो मनुष्य जीव अपना कल्याण चाहता है, उसकी श्रद्धा सात्विक होती है। जो मनुष्य इस जन्म में तथा मरने के बाद भी सुख संपत्ति स्वर्ग आदि को चाहता है, उसकी श्रद्धा राजसी होती है। जो मनुष्य पशुओं की तरह मूर्ता पूर्वक केवल खाने पीने भोगने प्रमाद आलस्य निद्रा खेल कूद तमाशे आदि में लगे रहता है, उसकी श्रद्धा तामसी होती है। सात्विक श्रद्धा के लिए सबसे पहली बात है कि परमात्मा है। शास्त्रों से, संत महात्माओं से, गुरुजनों से सुनकर पूज्य भाव से सही ऐसी विश्वास हो जाए परमात्मा है और उसको प्राप्त करना है। इसका नाम श्रद्धा है। परमात्मा है और उसको प्राप्त करना है। परमात्मा है और उसको प्राप्त करना है। परमात्मा है और उनको प्राप्त करना है। इसका नाम श्रद्धा है। ठीक श्रद्धा जहां होती है वहां प्रेम स्वतः हो जाता है। कारण कि परमात्मा में श्रद्धा होती है, उसी परमात्मा का अंश यह जीवात्मा है, उसी परमात्मा का अंश यह जीवात्मा है। अतः श्रद्धा होते ही ये परमात्मा की तरफ खींचता है। श्रद्धा होते ही ये परमात्मा की तरफ खींचता है। अभी यह परमात्मा से विमुख होकर जो संसार में लगा हुआ है, वह भी संसार में श्रद्धा विश्वास होने से ही है। श्रद्धा विश्वास होने से ही, पर यहां वास्तविक श्रद्धा नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा का दुरुपयोग है। जैसे संसार में यहां रुपए पर विशेष श्रद्धा रहती है कि इनसे सब कुछ मिल जाता है, यह श्रद्धा कैसे हुई? कारण कि बचपन से खाने और खेलने के पदार्थ पैसों से मिलते थे। ऐसे देखते देखते पैसों को ही मुख्य मान लिया और उसी में श्रद्धा कर ली, जिससे यह बहुत ही पतन की तरफ चला गया। यह सांसारिक श्रद्धा हुई। इससे ऊंची धार्मिक श्रद्धा है, इससे ऊंची धार्मिक श्रद्धा है कि मैं अमुक वर्ण आश्रम आदि का हूं, परंतु सबसे ऊंची श्रद्धा परमार्थिक परमात्मा को लेकर है। यहां वास्तविक श्रद्धा है, इसी से कल्याण होता है। शास्त्र में, संत महात्माओं में, तत्वज्ञ जीवन मुक्तों में जो श्रद्धा होती है वह परमार्थिक श्रद्धा ही होती है। जीवन मुक्त जो संत होते हैं वो परमार्थिक श्रद्धा ही होती है। जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है और संत महात्माओं का संग भी नहीं है, ऐसे मनुष्यों में भी पूर्ण संस्कार के कारण परमार्थिक श्रद्धा हो सकती है। इसकी पहचान क्या है? पहचान क्या है कि ऐसे मनुष्यों के भीतर स्वाभाविक यह भाव होता है कि ऐसी कोई महान चीज परमात्मा है जो दिखती तो नहीं पर अवश्य है। ऐसे मनुष्यों के स्वाभाविक ही परमार्थिक बातें बहुत प्रिय लगती हैं और वे स्वाभाविक ही यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, सत्संग, व्रत, सत्संग, स्वाध्याय आदि शुभ कर्मों को प्रवृत्त होते हैं।
यदि वे ऐसे कर्म ना भी करें तो सात्विक आहार में स्वाभाविक रुचि होने से उनकी श्रद्धा की पहचान हो जाती है। मनुष्य, पशु, पक्षी, लता, वृक्ष आदि जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं, वे किसी न किसी अंश में अपने से बड़ा अवश्य मानते हैं और बड़ा मानकर उसका सहारा लेते हैं। मनुष्य पर जब आफत आती है तब वह किसी को अपने से बड़ा मानकर उसका सहारा लेता है। पशु पक्षी भी अपना रक्षा चाहते हैं और भयभीत होने पर किसी का सहारा लेते हैं। लता भी किसी का सहारा लेकर ही ऊंची चढ़ती है। इस प्रकार जिसने किसी को बड़ा मानकर उसका सहारा लिया, उसने वास्तव में ईश्वरवाद के सिद्धांत को स्वीकार ही कर लिया, चाहे वह ईश्वर को माने या ना माने। इसलिए आयु, विद्या, गुण, बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य, पद, अधिकार, ऐश्वर्य आदि में एक से बड़ा देखें तो बड़प्पन देखते देखते अंत में बड़प्पन की जहां समाप्ति हो वही ईश्वर है, क्योंकि बड़े से बड़ा ईश्वर है, उससे बड़ा कोई नहीं है। पूर्वेशामपि गुरुं कालेन वंचेदिरातः, वह परमात्मा सबके पूर्वजों का भी गुरु है, वह परमात्मा सबके पूर्वजों का भी गुरु है, वह परमेश्वर सबके पूर्वजों का भी गुरु है, क्योंकि उसका काल से अवच्छेदन नहीं, अर्थात वह काल की सीमा से बाहर है। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य अपनी दृष्टि से किसी ना किसी बड़ा मानना, बड़प्पन की यह मान्यता अपने आप अंतकरण में भाव के अनुसार अलग अलग होती है। इस कारण उनकी श्रद्धा भी अलग अलग होती है। श्रद्धा अंतकरण के अनुरूप हुई होती है। धारणा, मान्यता, भावना आदि सभी अंतकरण में रहते हैं। इसलिए अंतकरण में सात्विक, राजस और तामस जिस गुण की प्रधानता रहती है उसी के गुण के अनुसार धारणा, मान्यता आदि बनती है, और उस धारणा, मान्यता आदि के अनुसार ही 3 प्रकार की सात्विक, राजसी, तामसी श्रद्धा बनती है। सात्विक, राजस और तामस तीनों गुण सभी प्राणियों में रहते हैं। गीता के 8वें अध्याय का 40वां श्लोक, उन प्राणियों में किसी में सत्व गुण की प्रधानता होती है, किसी में रजोगुण की प्रधानता होती है और किसी में तमोगुण की प्रधानता होती है। अंत या नियम नहीं है कि सत्वगुण की प्रधानता मनुष्य में रजोगुण की और तमोगुण ना आए, रजोगुण की प्रधानता वाले मनुष्य सत्वगुण और तमोगुण में ना आए, तथा तमोगुण की प्रधानता वाले मनुष्य सत्वगुण और रजोगुण में ना आए। गीता के 14वें अध्याय का 10वां श्लोक, कारण की प्रकृति परिवर्तन है, प्रकृति परिवर्तनशील है, प्रकृष्य करणम भवेलेति प्रकृतः, इसलिए प्रकृतिजय गुणों से भी परिवर्तन होता है। अतः एकमात्र परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से साधक को चाहिए कि वह उन आने जाने वाले गुणों को अपना संबंध मानकर उनसे विचलित न हो। जीव मात्र का परमात्मा का अंश है, जीव मात्र परमात्मा का अंश है, इसलिए किसी मनुष्य में रजोगुणी, तमोगुणी प्रधानता देखकर उसे नीचा नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि कौन सा मनुष्य किस समय समुन्नत हो जाए इसका कुछ पता नहीं। कारण कि परमात्मा का अंश स्वरूप आत्मा तो सबका शुद्ध ही है। केवल संग, शास्त्र, विचार, वायुमंडल आदि को लेकर अंतकरण में किसी एक गुण की प्रधानता हो जाती है, अर्थात जैसा संग, शास्त्र आदि मिलता है वैसे ही मनुष्य का अंतकरण बन जाता है, और वह अंतकरण के अनुसार ही उसकी सात्विक, राजसी और तामसी श्रद्धा बन जाती है। इसलिए मनुष्य को सदा सर्वदा सात्विक, संग, शास्त्र, विचार, वायुमंडल आदि का ही सेवन करते रहना चाहिए। ऐसे करने से उसका अंतकरण तथा उसके अनुसार उसकी श्रद्धा भी सात्विक बन जाएगी, जो उसका उद्धार करने वाली होगी। इसके विपरीत मनुष्य को राजस, तामस, संग, शास्त्र आदि का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उसकी श्रद्धा भी राजसी, तामसी बन जाएगी, जो उसका पतन करने वाली होगी। श्रद्धा भाव है, जैसा जिसका भाव होता है वैसा ही उसका स्वरूप होता है। भाव 2 तरह का होता है, सद्भाव और असद्भाव। जो परमात्मा की तरफ ले जाता है वह सद्भाव भाव होता है,
और जो संसार की तरफ ले जाता हो असद्भाव भाव होता है। देवी संपत्ति में सद्भाव की मुख्यता होती है और आखिरी संपत्ति में असद्भाव की मुख्यता होती है। मैं साधक हूं, इसमें अगर असद्भाव की मुख्यता हो तो अभिमान होता है और सद्भाव की मुख्यता हो तो स्वाभाविक स्वाभिमान होता है। अभिमान से आखिरी संपत्ति आती है और स्वाभिमान से देवी संपत्ति आती है। दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता देखने में अभिमान होता है और अपने में कर्तव्य देखने से स्वाभिमान होता है कि मैं साधन विरुद्ध काम कैसे कर सकता हूं। अभिमान होने पर तो मनुष्य साधन विरुद्ध काम कर बैठेगा, पर स्वाभिमान होने पर उसका साधन विरुद्ध काम करने में लज्जा होगी। स्वाभिमान होने से वह सात्विकी में चला जाएगा और अभिमान होने से वह राजसी में तामसी में चला जाएगा। अपने इष्ट के पूजन द्वारा मनुष्य की निष्ठा पहचान किस प्रकार होती है, आगे के समागम में, आगे के सत्संग में इस पे हम चर्चा करेंगे। सांसारिक श्रद्धा में भोग की, धार्मिक श्रद्धा में भाव की और परमार्थिक श्रद्धा में तत्व की प्रधानता होती है। एक विशेष बात, सांसारिक श्रद्धा में भोग की, धार्मिक श्रद्धा में भाव की और परमार्थिक श्रद्धा में तत्व की प्रधानता होती है। श्रद्धा का एक विशेष महत्व है, श्रद्धा का एक विशेष महत्व है, श्रद्धा का एक विशेष महत्व है। इस श्रद्धा को प्रत्येक भाव श्रद्धा से उत्पन्न होते, इसलिए हरदम देवी संपत्ति की श्रद्धा ही रखें। संपर्क करें, जुड़े और जोड़े 9811179477 संपर्क नंबर है 9811179477। परोपकार और परमार्थ का कार्य है, ये ईश्वर का कार्य है। आप सभी जुड़े, सहयोग करें, साथ आए। ये आह्वान है आपका, ये प्रार्थना है हमारी। हम ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाली योगी श्री भारत के संत, विश्व के संत आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। समागम परमात्मा की वाणी है, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। हम एक यंत्र स्वरूप में आपको ये वाणी सुना रहे हैं। परमात्मा की इच्छा है, परमात्मा की अनुकंपा है, परमात्मा की ही दया से हम ये सारी वाणियां आपको सुना रहे हैं। आप इसको ध्यान से सुन रहे हैं। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को प्रणाम करता हूं, जो ईश्वर परब्रह्म सत्यचित आनंदमय चिन्मय सच्चिदानंद प्रभु आपके हृदय में विराजमान है। कृपा हमारा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। गाय, गंगा, ज्ञात्री, जल, जंगल और जमीन, प्रकृति, जीव, परमात्मा, इनकी सेवा, सुरक्षा, रक्षा, यही हमारा मूल कर्तव्य होना चाहिए। आइए, साथ आइए, एक विशेष राष्ट्र का निर्माण करें, विश्व राष्ट्र का निर्माण करें, विश्व में शांति हो। स्वाभिमान की यात्रा है। ओ